हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 3 न्यू लर्न वेल सेमेस्टर 1 के साइंस का लेसन 2 पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। इस लेसन में हम देखेंगे कि प्लांट्स के कितने पार्ट्स होते हैं, किन किन पार्ट्स का यूज़ क्या क्या है और इन पार्ट्स को हम किन पार्ट्स को हम खाने के, बीज के, फल फूल के रूप में लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस फिगर में हमें एक प्लांट दिखाई दे रहा है और इस प्लांट में डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि रूट्स जो कि यहाँ पर हैं, उसके बाद स्टेम के बाद में सीड्स के बाद में फ्रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, इतने पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स को अब हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अ प्लांट हैज़ मैनी पार्ट्स, द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हर पार्ट, जो प्लांट के इतने सारे पार्ट्स के बारे में अभी हमने आपको बताया, उनमें से हर पार्ट का अपना अपना एक काम होता है। The different part of a plants are root, stem, leaves, flower, fruits and seeds। ये भी हमने अभी आपको बताया कि पेड़ के अलग अलग भाग, रूट, स्टेम, रूट यानी जड़, स्टेम यानी तना, लीव्स यानी पत्तियाँ, फ्लावर्स यानी फूल, फ्रूट्स यानी फल और सीड्स यानी बीज। क्योंकि एक पेड़ में जब तक फल नहीं निकलेंगे तो हम उनसे बीज नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं रूट्स क्या करता है। तो रूट्स, द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच लाइज अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट। जो जमीन के नीचे वाला भाग होता है उसे हम रूट कहते हैं। रूट्स बेसिकली हमारे पास कितने प्रकार की होती हैं, हम उनको देखते हैं। रूट्स हमारे पास दो प्रकार की होती हैं। पहली है टैप रूट्स। सम प्लांट्स हैव वन थिक मेन रूट which grows from the lower end of the stem। ये जो टैप रूट है ये मेन रूट होती है और ये स्टेम यानी तने के नीचे से स्टार्ट होती है। मेनली मैनी स्मॉल थिन हेयर लाइक रूट्स ग्रो फ्रॉम द मेन रूट। इस रूट में छोटे छोटे बाल जैसी आकृतियाँ होती हैं। Such root is called the tap root. Mango, hibiscus, पीपल, नीम्स have tap root। मैंगो के पेड़ में, हिबिस्कस के पेड़ में, पीपल के पेड़ में टैप रूट होती हैं। अब हम देखते हैं दूसरे प्रकार की रूट जिसका नाम है फाइब्रस रूट्स। Some plants have several tiny roots growing from the lower end of the stem। ये जो रूट्स हैं वो छोटी छोटी अलग अलग टुकड़ों में होती हैं और तने के नीचे होती हैं। दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। पैडी, ओनियन, व्हीट एंड माइज हैव फाइब्रस रूट। आपने देखा होगा बहुत सारे प्याज को, आपने देखा हो प्याज के सिर की तरफ में क्या रहता है, बहुत सारे छोटे छोटे बाल जैसे रहते हैं। वो एक्चुअली वो उसके रूट का एक पार्ट होते हैं। अब हमारी ये रूट्स काम क्या क्या करती हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं वो देखते हैं। रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। जड़ें जो है पेड़ को मिट्टी से पकड़ के रखने का काम करती हैं जिससे पेड़ गिरे ना। रूट एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ। ये जड़ें जो हैं वो ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स यानी खाना, पानी और मिनरल्स लेती हैं। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स आर स्टोर फूड्स ऑल्सो। कुछ जो पेड़ों की जड़ें हैं वो खाना भी इकट्ठा करने का काम करती हैं। वी ईट दिस टाइप ऑफ रूट्स। हम इन रूट्स को खाने का काम करते हैं। जैसे कि कैरेट हो गई, रेडिश हो गई, इन रूट्स में तो हम खाने के लिए उपयोग में लाते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद देखते हैं स्टेम। स्टेम क्या होता है, तना। तना काम क्या करता है। The stem, the part of plant that grows above the ground is called stem। जो भाग जमीन के ऊपर होता है उसे हम तना कहते हैं। It holds the plant upright and carries water and minerals from the roots to all the part of the plant।
ये क्या काम करता है, ये जो है पेड़ को खड़ा रखता है ऊपर की तरफ, साथ ही साथ पेड़ के अन्य भागों में ये पानी और मिनरल्स जड़ों से जो आता है उसको भेजने का काम करता है। स्टेम ऑफ दीज ट्रीज आर स्ट्रॉन्ग एंड थिक। जो पेड़ों के तने हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड द ट्रंक, उन्हें हम ट्रंक कहते हैं। द स्टेम ऑफ सर्व्स इज वुडी एंड थिनर देन दैट ऑफ ए ट्रीज। और जो छोटे पेड़ होते हैं उनके जो स्टेम होते हैं वो पतले होते हैं। ऑन द अदर हैंड द स्टेम ऑफ हर्ब्स आर वीक सॉफ्ट एंड ग्रीन। वहीं पर जो हर्ब्स होती हैं उनके जो तने होते हैं वो कमज़ोर, पतले और हरे रंग के होते हैं। स्टेम क्या क्या काम करती हैं अब हम वो देखते हैं। फंक्शंस ऑफ स्टेम। स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट अबव द ग्राउंड। ये प्लांट को ऊपर की तरफ खड़ा रखने का काम करती हैं। द स्टेम बियर लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। स्टेम में पत्तियां, बर्ड, फूल और फल निकलते हैं। इट कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द रूट्स टू ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट। ये क्या करते हैं, जड़ से जो पानी है, मिनरल्स है, उसको पेड़ के हर भाग में भेजने का काम करते हैं। इट टेक्स फूड मेड बाय द लीव्स टू अदर पार्ट। और पत्तियों के द्वारा बनाए हुए भोजन को ये अलग अलग भागों में भेजने का भी काम करता है। स्टेम ऑफ सर्टेन प्लांट्स स्टोर फूड। कुछ पेड़ों के जो तने हैं वो खाना स्टोर करने का काम करता है। जैसे कुछ पेड़ों में जड़ें खाना स्टोर करने का काम करती हैं, उसी प्रकार से कुछ पेड़ों के तने जो हैं वो खाना स्टोर करने का काम करते हैं। ये कौन कौन से पेड़ होते हैं आपको पता है? और हम इन तनों को खाते भी हैं, जैसे पोटैटो, जिंजर एक्सेट्रा। ये इनके तने हैं जिनको हम खाते हैं, पोटैटो और जिंजर। नाउ अब हम देखते हैं लीव्स। लीव्स यानी पत्तियाँ। पत्तियों में अभी हम देखेंगे पत्तियों के भाग, है ना, जिसमें पत्ती में एक मेन वेन होगी, एक साइड वेन होगी और लीफ ब्लेड होंगी और स्टोमेटा होंगे। ये लीफ ब्लेड क्या है सारा अभी हम देखते हैं। लीफ इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का ये बहुत इम्पॉर्टेंट भाग है। इट प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। ये क्या करती हैं, पेड़ों के लिए खाना पकाने का काम करती हैं। दस द लीफ इज ऑल्सो कॉल्ड द किचन और द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। इसीलिए हम पत्तियों को क्या कहते हैं, किचन या फूड फैक्ट्री कहते हैं। अब चलिए हम देखते हैं पत्तियों के इन विभिन्न भागों के बारे में। अ लीफ हैज ए फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट कॉल्ड द लीफ ब्लेड। जो फ्लैट और फैला हुआ हिस्सा होता है वो पत्ती का लीफ ब्लेड कहलाता है ये, ठीक है। उसके बाद में इट इज अटैच्ड टू द स्टेम ऑफ द प्लांट थ्रू ए थिन स्टॉक कॉल्ड पेटियोल। ये तने के एक हिस्से से जुड़ा रहता है जिसे हम पेटियोल कहते हैं। द थिक लाइन दैट रन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लीफ टू द टिप इज कॉल्ड मिड रिब। ये जो बीच में एक लंबी लाइन जाती है उसको हम क्या कहते हैं, मिड रिब और मेन वेन। न्यूमरस स्मॉल लाइन्स अराइजिंग फ्रॉम द मिड रिब दैट रन थ्रू आउट द लीफ आर कॉल्ड साइड वेन्स। अगर आप इसमें पत्ती के इसमें देखें तो आपको मिड रिब भी दिखाई दे रही है और छोटी छोटी साइड वेन्स भी दिखाई दे रही हैं, ठीक है। इसके बाद में द लीफ ब्लेड हैज़ मैनी टिनी पोर्स ऑन इट्स सरफेस, दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा। ये छोटे छोटे छेद होते हैं पत्तियों में ऊपर, उसको हम स्टोमेटा कहते हैं। दे हेल्प द लीफ इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये गैसेज को एक्सचेंज करने का काम करते हैं, ठीक है। द स्टोमेटा टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द प्लांट्स एंड गिव आउट ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट। ये क्या करती हैंगी,
कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेती हैं और ऑक्सीजन वापस देती हैं। द स्पेशल ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस इज कॉल्ड क्लोरोफिल। इनमें जो हरे रंग का पदार्थ होता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पत्तियों के काम क्या क्या हैं। लीव प्रिपेयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स। पत्तियां खाना बनाने का काम करती हैं। लीव्स हेल्प्स अ प्लांट टू ब्रीथ। पेड़ों को सांस लेने का काम करती हैं। लीव्स रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एयर दैट इज यूज्ड बाय एनिमल्स फॉर ब्रीदिंग। हमें जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए पड़ती है वो इन्हीं पत्तियों से मिलती है। लीव स्टोर अ पार्ट ऑफ फूड दे प्रिपेयर्ड। ये लोग क्या करती हैं, पत्तियां खाना भी स्टोर करने का काम करती हैं। वी ईट लीव्स ऑफ प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल कैबेज, स्पिनच यानी पत्ता गोभी, पालक, इन सब्जियों की पत्तियों को हम खाते हैं ना। तो ये थी हमारी लीव्स। और अब हम इसके बाद देखेंगे फ्लावर्स। फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। पेड़ों के सबसे खूबसूरत भाग क्या होते हैं, ये फूल होते हैं। फ्लावर ऑफ द डिफरेंट शेप, साइज, कलर एंड फ्रेगरेंस। फूलों में क्या होते हैं, अलग अलग आकार होते हैं, प्रकार होते हैं, डिज़ाइन होती हैं, कलर होते हैं और खुशबू होती है। द ब्राइटली कलर्ड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर्स आर पेटल। ये जो आप सुंदर रंगीन भाग देख रहे हैं सबसे सुंदर, इसको हम पेटल बोलते हैं। ए फ्लावर ऑल्सो हैज़ सर्टेन ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर दैट इज सीपेल्स ऑफ द फ्लावर। इसमें अभी दिख नहीं रहा है, दिखता तो मैं आपको दिखाता। सीपेल्स ऑफ द फ्लावर, जो नीचे ग्रीन कलर की डंडी लगी रहती है उसको हम सीपेल कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ द फ्लावर। फ्लावर टर्न्स इनटू द फ्रूट्स। फ्लावर प्रोवाइड फूड टू बटरफ्लाइज एंड हनी बीज इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर। फ्लावर्स क्या करते हैं, फलों में बदलते हैं जिससे हमको फल खाने को मिलते हैं। साथ ही साथ ये अपने रस, जिसको नेक्टर कहते हैं, ये बटरफ्लाई और हनी बीज को फूड के रूप में देने का काम करते हैं। अब फ्लावर से बनते हैं हमारे फूड और फ्रूट्स और सीड्स। तो हम देखते हैं फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्लावर्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्लांट्स चेंज इनटू फ्रूट्स। फ्रूट्स आर द फ्रेशली पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, फ्लावर से चेंज हो करके फल बनता है और ये फ्लैशी पार्ट यानी गूदे वाला हिस्सा होता है। दिस द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट वी यूजुअली ईट। इस गूदे वाले भाग को ही हम खाते हैं। फ्रूट्स कवर एंड प्रोटेक्ट द सीड्स। फ्रूट क्या करते हैं, प्लांट के सीड को कवर करके और प्रोटेक्ट करके रखते हैं। सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड। कुछ पेड़ों में एक ही बीज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो एंड एप्रिकॉट। आम में देखा ना, एक ही गुठली रहती है, वही गुठली उसका बीज होती है कि। सम अदर फ्रूट्स हैव मैनी सीड्स। कुछ पेड़ों के फलों में बहुत सारे बीज होते हैं, जैसे ऑरेंज, पपाया एंड वाटरमेलन। आपने देखा ना, संतरे में कितने सारे बीज निकलते हैंगे, पपीते में कितने सारे बीज निकलते हैंगे, है ना, वाटरमेलन में कितने सारे बीज होते हैं। तो इस तरह से फ्रूट्स के बहुत सारे सीड्स होते हैं। सीड्स आर आल्सो एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कैसे हैं, सीड प्रोड्यूस न्यू प्लांट। इन्हीं बीजों से तो हमको नए पेड़ मिलते हैं। सीड ऑफ सम प्लांट कैन बी ईटन एंड दे आर कॉल्ड ईडेबल सीड्स। अपन खाते हैं ना, जैसे मूंगफली, बादाम, है ना, ये ईडेबल सीड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीड्स ऑफ आलमंड, ग्राउंडनट एंड कोकोनट। ठीक है, द सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स कैन नॉट ईटन, दे आर कॉल्ड इनईडेबल सीड्स। कुछ पेड़ों के बीज ऐसे होते हैं जिनको हम खा नहीं सकते हैं, उन्हें हम इनईडेबल सीड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीड्स ऑफ वाटरमेलन, मैंगो, चेरी एंड एप्रिकॉट। इनके सीड्स को हम खा नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक पेड़ के
विभिन्न भागों के बारे में देखा, उसके बाद में उनके कामों को देखा और हम यहाँ पर आते हैं अब अपनी एक्सरसाइज पर। तो सबसे पहले है ट्रू एंड फॉल्स। द रूट्स होल्ड अ प्लांट अपराइट। यस, राइट। लीव्स हेल्प इन प्रिपेयरिंग फूड फॉर ए प्लांट। यस। papaya has many seeds. Right. Yes. A leaf is called food factory of plant. Right. Coconut is non-edible seed. Wrong. Coconut is edible seed. अब हम आ जाते हैं इसके fill in the blanks में। The tiny pores on the surface of the leaves are called chlorophyll. The green color of leaves is due to the tiny pores on the surface of the leaves are called stomata, and the green color of the leaf is due to the chlorophyll. The stem hold the plant upright. The blank absorb water and minerals for the soil. Roots. इसके बाद मैच पेयर। रूट्स क्या करती हैं? Take food to all part, lies under the ground. E. Stem takes food to all part of the plants. Leaf are food factory of plant. Flower is found inside the seed is found inside the food, और flower helps to reproduction. फर्स्ट का E, सेकंड का D, थर्ड का A, फोर्थ का B और 5 का C। ठीक है। अब इसी के बाद MCQ है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स स्टोर फूड इन इट्स रूट्स? कैरोट C। Which of the following part of the plant transport water and minerals? Stem. Fruits cover and protect seeds. Which of the following is an edible seed? Groundnut seed. इसके बाद फिर से right wrong है। Mango has 1 seed. Right. Potato and ginger are example of fruit. Wrong. Wheat and rice have fibrous roots. Right. The part of the plant which remains under the ground is called shoot. Wrong. Leaves support the branches of a plant. Wrong. इसके बाद एक्सरसाइज है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट आर अबव द ग्राउंड। हमने अभी आपको समझाया है, आप उससे कर सकते हैं। What are the 2 main function of roots? ये भी अभी अपन ने पढ़ा है, आप देख के पीछे से कर सकते हैं। What is the function of stomata? Write the name of 2 plants that store food in the roots and give 2 example of taproot and fibrous root. तो जिन बच्चों को पीछे से पलटा करके देखने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए हम क्लास के साथ में आपको इसकी PDF फाइल भी भेज देंगे और आप उस PDF फाइल की हेल्प से अपने क्वेश्चन आंसर्स को आसानी से कर सकते हैं। आप लोगों को बार बार मैं यही बोलूँगा बेटा, आप लोग एक वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखें, जिससे आपको लेसन आराम से समझ में आ जाए और आपके क्वेश्चन आंसर आप आराम से लर्न कर पाएँ। जो बच्चों ने अभी तक स्कूल के इस क्लास के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक की एक बटन आती है, उसको आप दबा दें, जिससे कि आप लोगों को कि आपने वो लेसन देखा है हमको यहाँ पर पता चलता जाए। तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को 2 से 3 बार देखें, जिससे आपको लेसन समझ में आ जाए। तो अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक बच्चों अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।